तो इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग डिजिटल पे आते हैं। क्वेश्चन आपका यहाँ से बिल्कुल कंफर्म आएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स को डिवाइड करेंगे दो ब्रांचेज में, एक हो गई एनालॉग और दूसरा होती है डिजिटल। एनालॉग में जो है वो साइन कर्व होता है, ठीक। डिजिटल में बस दो पोजीशन ऑन एंड ऑफ, जैसे 5 और 0 वोल्ट में वेरिएशन हो रहा है, ये ऑन हो गया फिर ये ऑफ हो गया, ऑन हो गया, ये कर्व इस तरह से इसमें होता है जो डिजिटल में हम लोग काम करते हैं। कैलकुलेटर्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, हमारे सब इसी पे काम करते हैं। इसमें डेसिमल नंबर और बाइनरी नंबर, ये दो चीज़ें पहले हम लोग डिस्कस करेंगे। तो डेसिमल नंबर जो 1 2 लेकर 10 ये डेसिमल नंबर हो गए। बाइनरी नंबर में आपको ये दो 0 एंड 1, और 0 एंड 1 में जो है इसको कई जैसे हाई, लो, एक्साइटेड, अनएक्साइटेड, एस, नो, इस तरह से वर्ड्स हम लोग यूज करते हैं। कहने मतलब हो गया बल्ब कोई छोटे छोटे जल गया है, ग्लो हो रहा है तो वो 1 लिख लेते हैं, नहीं है तो 0 लिखते हैं। उसी को कई सारे वर्ड्स हम लोग यूज करते हैं। 0 और 1 इंडिविजुअली इनको हम लोग क्या कहते हैं, बिट, BIT, और ग्रुपिंग जो इनकी बिट्स की होती है उसको कहते हैं बाइट, ठीक। ग्रुपिंग ऑफ बिट्स को क्या कहा जाता है, बाइट कहा जाता है। तो यहाँ पर जो है ये 1 0 ऑन ऑफ, अप डाउन, क्लोज डाउन, एक्साइटेड, अनएक्साइटेड, ट्रू, फॉल्स, हाई, लो, एस, नो, ये वर्ड्स हम लोग यूज करते हैं जब ऑब्जर्वेशंस प्रैक्टिकल्स किए जाते हैं। और इसमें जो है ये क्वेश्चन अभी जल्दी में पूछा गया था, ये होता है LSD, लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, और लेफ्ट वाली जो फर्स्ट वाली है उसको कहते हैं MSD, मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, ठीक। हमने कहा था MLA से याद करना है, M पहले आएगा, L बाद में आएगा। इधर लेफ्ट वाले में M मीन्स मोस्ट सिग्निफिकेंट और इधर हो गया लीस्ट सिग्निफिकेंट। अब यहाँ से हम लोग आते हैं कन्वर्जिंग ऑफ डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी नंबर, कैसे कन्वर्ट किया जाता है इसके बारे में हम लोग आते हैं। ठीक, देखिए कोई डिजिट हमने ले लिया, 7 ले लिया, तो इसको 2 से डिवाइड करिए। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा, तो यहाँ 3 आया, यहाँ लिखेंगे, और 6 आया तो 7 माइनस 6, ये क्या हो गया, तो यहाँ डैश लगा के 1 लिख लेंगे। फिर डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये 2 1 जा, यहाँ लिखा, और 3 माइनस 2 ये क्या हुआ, और लास्ट में जब 1 1 आए इसको पलट देते हैं, ये इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, ये एरो हमारा लो ये चलता है। तो बताओ जो 7 हमारा डेसिमल नंबर था ये बाइनरी में हो जाएगा 1 1 1, बाइनरी को यहाँ हम 2 लिखते हैं, ठीक। ऐसे और कोई डिजिट ले लेते हैं, मान लीजिए हमने ले लिया 49, 2 से डिवाइड करिए, कितना आ जाएगा, 21 बचेगा, यहाँ डैश लगा दिया। फिर 2 से आइए, कितना आया, 12, फिर माइनस नहीं कहते हैं, डैश कहते हैं। फिर 2 से, 2 6 जा, अच्छा हाँ ये 0 हो जाएगा, और ये भी क्या हुआ, फिर 2 3 जा, और फिर 2 1 जा, फिर इनको पलट देंगे। अब एरो हमारा ये लगेगा, तो 49 जो डेसिमल नंबर था वो हो जाएगा 1 1 0 0 0 1, और हो गया ये, ठीक। ऐसे ही पॉइंट के बाद कोई चीज दिया गया हो, जैसे कहीं लिखा गया है आपके वैल्यू, ये लिखा गया है
10.2 या 625। अब ये कन्वर्ट करना है आपको, तो 10 को अलग कर लेंगे और इसको अलग कर लेंगे। अब 10 को हम अलग करेंगे तो 10 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 5 0। फिर 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, फिर 2 से करेंगे, 2 1 जा, एक मिनट, ये 0 और ये 0, ये तो 1 0 1 0। फिर से देख लो, 2 5 जा 0 आया, 2 2 जा 1 आया, 2 से करेंगे 2 1 जा 0 आया, फिर 0 1 कर दिया। अब आते हैं इसके पास 0.625 को, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, तो कितना आ जाएगा बताओ। 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 और 1 5, 2 6 जा 12। इसको फिर से मल्टीप्लाई करो, तो ये 0, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 और 1 यहाँ 0 लग गया। फिर से मल्टीप्लाई करिए 5 0 0 को 2 से, कितना आ जाएगा, ये 0 हुआ, फिर 0 हुआ, 2 5 जा 10, क्लियर हो गया। और इसमें एरो ऊपर से ये लगता है, ये 1 0 1, मतलब अब इसकी जो वैल्यू हो जाएगी 10.625 डेसिमल नंबर, ये कितना आ जाएगा, इसका तो एरो लगेगा नीचे से ऊपर, तो ये हो जाएगा 1010 पॉइंट, बताओ 101। ये हो गया आपका बाइनरी नंबर हो गया। क्लियर हो गया। जब तक मल्टीप्लाई, जब तक 0 0 ना हो जाए तब तक करते रहते हैं। कन्वर्जन ऑफ बाइनरी टू डेसिमल नंबर। अब बाइनरी को डेसिमल में क्या करते हैं, तो इसमें ये हमने रूल बताया था आपको, 2 की पावर 0, 2 टू पावर 1, 2 टू पावर 2, 2 टू पावर 3, ऐसे इधर को मल्टीप्लाई करते जाते हैं। और पॉइंट के बाद अब चलेंगे तो इधर लिखते हैं 2 पावर 1, 0 से नहीं स्टार्ट करते, -1, 2 टू पावर -2, 2 टू पावर -3, ऐसे करते हैं। चलिए अब हमने मान लो ले लिया 1 0 1 0। अब इसे हमें डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, 0, 2 टू पावर 0, ये फिर +1, ये वाला 1, 2 टू पावर 1, फिर +0, 2 टू पावर 2, फिर ये +1 और 2 टू पावर, अब मल्टीप्लाई करिए 8, ये आएगा 0, ये आएगा 2, ये आएगा 0, मिलके कितना हुआ, नहीं ये 0 है ना, तो 0 हो जाएगा ये, बोलिए। और इधर को चल रहे हैं तो क्या करेंगे, माइनस लगाते जाएंगे। अब कोई वैल्यू आपको जैसे ही अब इस तरह नहीं देगा, ऐसे दे देते हैं 1 0 1 प्लस 1 0 0 1। अब ये पूछेंगे भाई इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो हम क्या करेंगे बताइए, इसको पहले डेसिमल में ले आओ। तो कैसे लाएंगे डेसिमल में बताओ, 1 0 को 1 इंटू 10 टू पावर 0, फिर 0 2 टू पावर 1 प्लस 1 2 टू पावर, ठीक।
ऐसे इसको भी पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 0, ये 2 टू पावर 0 1, 1 इंटू 1 प्लस 1, और ये आ गया आपका। अब ऐसे इसकी वैल्यू निकाल लीजिए इस वाले की 1, 2 टू पावर 0, फिर 0, 2 टू पावर 1, फिर 0, 2 टू पावर 2, यहाँ बचा तो हम इसको यहाँ लिख दें प्लस 1 और 2 टू पावर 3, तो ये आ जाएगा 8 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1, तो कितना आया ये? अब दोनों ऐड कर लो, मतलब 8 प्लस कितना आ जाएगा? ये डेसिमल नंबर आ गया, लेकिन जो ऑप्शन देंगे वो बाइनरी में ही देंगे। तो फिर से क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करें, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा, ब्लड दो। तो ये वैल्यू हमारी अब आ जाएगी इज इक्वल टू यहां से 1 1 0 0 1 1 0 0 1। हाँ बताओ क्या कह रहे हो? फिर से देख लो, 2 8 जा 16 हुआ, 1 बचा। फिर से देख लें, 2 4 जा 0, 2 2 जा 0, 2 1 जा, यहाँ 0 आएगा, तो ये हो जाएगा 0 1, तो आंसर आएगा 1। तो ये हो जाएगा हमारा इज इक्वल टू 1 0 0 0 1। हमने क्या किया? ये 9 किया, ये कि 9 आया ना? अच्छा, अरे ये 5 है, 5 9 ये हो जाएगा 14, ठीक। हाँ, तो ये जो आया वही लिखेंगे हम, कहीं माइंड में आ गया कि कहीं 8 रहा, तो 14 करेंगे, तो ये गलत किया हमने, 14 को करेंगे तो ये आ जाएगा 2 7 जा, 2 3 जा। बैठे हो तुम लोग, एकदम अकल नहीं लगा रहे हो एकदम। हाँ, यहाँ 1 आएगा, और 2 1 जा, ये वैल्यू आएगी, कितनी आंसर आ जाएगा? 1 1 1 0। क्लियर हो गया? तो इस तरह क्वेश्चन आएंगे, कहीं डिफरेंस या प्लस करके दे देते हैं और बाइनरी में आंसर पूछ लेते हैं, ठीक। लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है ये। हाँ, फर्स्ट वाला क्या? ये यहाँ ये देखिए, जैसे अभी हमने स्टार्ट किया यहाँ से ये इधर का आता है, ये पॉइंट, ये, और पॉइंट के राइट साइड जाएंगे तो हम यहाँ, ये सॉरी इतना, ये पॉइंट के राइट साइड वाला हो गया, ये पॉइंट के लेफ्ट साइड वाला इतना हो गया, ठीक। पॉइंट नहीं है तो हम इसको लेकर चलेंगे। तो देखिए ये 0 लिया हमने, तो 0 ये कर लिया, 2 की पावर 0, ये जो आएगा क्रम से चलता जाएगा, 2 की पावर 0, 2 टू पावर 1, 2 टू पावर 2, 2 टू पावर 3। तो 0, ये वाला हमने 0 यहाँ ले लिया, 2 टू पावर 0 किया, फिर ये 1 ले लिया, 2 टू पावर 1 किया, फिर ये 0 लिया, 2 टू पावर 2, फिर ये वाला 1 लिया, 2 टू पावर 3। ये इसे इंक्रीज करता जाएगा, 2 टू पावर 0, 2 टू पावर 1, 2 टू पावर 2, 2 टू पावर 3, और राइट साइड जो चलोगे, पॉइंट के बाद चलोगे तो 2 टू पावर -1 से स्टार्ट होगा, 2 टू पावर -1, 2 टू पावर -2, 2 टू पावर -3। ओके, अब हम लोग यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट पोर्शन शुरू होता है, लॉजिक गेट। तो लॉजिक गेट क्या होते हैं? जो लॉजिक्स पे बेस्ड हों, तर्क पे बेस्ड हों, जिस पर एक आउटपुट हो और एक या एक से ज़्यादा इनपुट हो, उनको हम लोग कहते हैं लॉजिक गेट। ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं जो कितने लॉजिक गेट हैं बताइए?
बेसिक जो है वो कितने हैं? 3 हैं। एक क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा इसमें से। कौन कौन सा बताओ? एक तो हो गया आपका आर गेट, फिर एंड गेट, फिर नॉट गेट। ओके, आर का सिंबल पान के पत्ते की तरह, ये 2 इनपुट और 1 आउटपुट। एंड में डी की शेप का होता है, ये ए एंड बी, और ये आपका ट्रायंगल टाइप की है, 1 इनपुट एंड 1, तो कभी कभी सिंबल्स आ जाते हैं। ठीक, अच्छा, ये थ्योरम है, इनको जानना आपको जरूरी है कि a प्लस 0 a आएगा, जैसे 0 किसी चीज में ऐड कर दो तो वही रहता है। a प्लस 1 1 आएगा। ठीक, a प्लस a और a प्लस a बार है, यहां ये 1 हो जाता है। यहां हो गया a इंटू 0, 0 आ जाएगा। a इंटू 1 a आ जाएगा। a इंटू a हो जाएगा। और a इंटू a बार है यहां, a इंटू, ओके, बोलिए। ये आपको थ्योरम याद होनी चाहिए। फिर से एक बार समझ लो, a प्लस 0 a हो गया, a प्लस a हो गया, a प्लस 1 1 हो गया, a प्लस a बार 1 आ जाएगा। ठीक, मल्टीप्लाई में आ जाओ इसमें, a इंटू 0 0 हो गया, a इंटू 1 a हो जाएगा, a इंटू a हो जाएगा, a इंटू a बार 0 हो जाएगा। ओके, कहीं भी किसी में रख के चेक कर सकते हो। मान लो हम ये चेक कर रहे हैं, अब हमने a की जगह 0 रखा, तो यहाँ 0 हुआ, 0 का बार हुआ, वो सॉरी 0 का बार हुआ ये, तो ये तो 0 हुआ, 0 का बार क्या हो जाएगा 1, और 1 प्लस 0 क्या आया, ये आ गया। बोलिए, तो फिर से समझ लीजिए, a प्लस a प्लस a बार 1, a प्लस 1 1, ठीक, और कौन बचा, a प्लस 0 a। अब आ जाओ मल्टीप्लाई में, a इंटू 0 0, a इंटू a इंटू a बार 0, और a इंटू 1 a प्लस 1 तो 1 होगा, लेकिन a इंटू 1 a होगा। जैसे रख के चेक कर लीजिए, देखिए ये 1 प्लस है, यहां रखिए 0 रखिए, तो 0 प्लस 1 क्या आया, 1 आया। 1 रखिए तो 1 प्लस 1 क्या आया, 1 आया। ठीक, इसके बाद यहां पर ये 0 बार का उल्टा क्या हुआ, और 1 का उल्टा क्या हुआ, 0 हुआ। कम्पिटेटिव लेवल सब नहीं पूछे जाते हैं। a प्लस बी चाहे लिखो, चाहे b प्लस से, दोनों सेम होगा। a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। चाहे 0 प्लस 1 लिखो, चाहे 1 प्लस 0 रखो, चाहे 0 इंटू 1 करो, चाहे 1 इंटू 0 करो। डिमॉर्गन थ्योरम ये जरूर याद कर लेना, इसकी जरूरत पड़ेगी। a प्लस बी बार तो क्या हो जाता है, a बार डॉट b बार, और यहां पर है ए बी बार, मल्टीप्लाई में है तो ये ए बार प्लस बी बार। एडिशन में है तो ऐड हो रहा है तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और मल्टीप्लाई है तो दोनों ऐड हो जाता है। इस तरह का डिमॉर्गन थ्योरम कही जाती है कि ए प्लस बी इज इक्वल टू ए बार इंटू बी बार, और ए बी बार इज इक्वल टू ए बार इंटू, ये 2 थ्योरम आपको रटे रहना है। ठीक, और कल ही सुनेंगे, ये ध्यान दिए रहना।
रट के आया करो, फार्मूले नहीं रटोगे तो हम क्लास बैठने नहीं देंगे, कोई मतलब नहीं है। फार्मूला नहीं रटा है तो कोई मतलब नहीं है आपको। लॉजिक गेट हमने आपको बता ही दिया 3 टाइप्स के। अब एक एक गेट के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। क्वेश्चन किस तरह के आते हैं? क्वेश्चन आते हैं, एक तो आज आ रहा है इस समय जो गेट का इंटरनल जो कॉम्बिनेशंस हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्बिनेशंस हैं, वो भी आ जा रहे हैं। पहले तो नहीं आते थे लेकिन इधर आ जा रहे हैं। तो एक ये देखेंगे, दूसरा ट्रुथ टेबल देखेंगे कि ट्रुथ टेबल क्या होती है। ठीक, तो पहले हम आते हैं और गेट पर। अब और गेट में क्या है, सिंबल हमने आपको बताया, 2 इनपुट ओनली 1 आउटपुट, और ये अलजेब्रा इसकी लगती है y इज इक्वल टू a प्लस बी, y इज इक्वल टू a प्लस बी। ठीक, अब इसका जो इंटरनल सर्किट है जो हम ये बनाए हुए हैं, ये अंदर होता क्या है इसके बारे में समझिए। इसमें क्या है, ये पीएन जंक्शन डायोड आपके लगे हुए हैं, ये P हुआ, ये N हुआ, ये P हुआ, ये N हुआ, 2 डायोड हो गए। ये रेजिस्टेंस से ग्राउंड कर दिया, आउटपुट हो गया। ठीक, यही बल्ब, छोटे से बल्ब लगे रहते हैं जरा से। तो हुआ क्या, ये 5 वोल्ट का यहां आपने सेल लगाया। अब एक का हम बता दे रहे हैं, बाकी एक्सप्लेन करने को नहीं आना है। ज़्यादा से ज़्यादा ये पूछ लेते हैं कि ये दे दिया हो किसका जो है सर्किट डायग्राम है, ये इतना आ जाएगा। लेकिन थोड़ा सा इससे हटते हैं क्योंकि थोड़ा गड़बड़ हो गया, या 4 ऑप्शंस बनाएंगे तो काफ़ी बहुत ज़्यादा, एक पेज में तो एक ही क्वेश्चन आएगा, तो फ़ायदा नहीं होगा उनको जो करा रहे हैं। तो कम रखते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए, ये 5 वोल्ट हमने लगाया, इसको हमने कहीं टच नहीं कराया, तो नहीं टच कराएंगे तो करंट जाएगी नहीं इधर, आउटपुट हमारा 0 होगा। कहने का मतलब हम इसको ऐसे यहाँ बना दें, ट्रुथ टेबल ऐसे, इधर A, इधर B, इधर Y ले लिया। अभी हमने कुछ नहीं लगाया, मीन्स 0 0, तो आउटपुट भी हमारा क्या हुआ, बल्ब नहीं जलेगा, ये कहने का मतलब। अब हमने A में टच करा दिया, या B में टच करा दिया, मतलब 0 ले लिया, इसको 1 ले लिया। अब देखिए ये लगेगा जो फॉरवर्ड बायस बन गया, फॉरवर्ड बायस बन गया, बल्ब जल जाएगा, तो इसको हम 1 लिख लेते हैं। अब हमने A को टच करा दिया, 1 कर दिया, और B को 0 कर दिया, फिर से बल्ब जल जाएगा क्योंकि अब ये फॉरवर्ड बायस हो गया। फिर 1 लिख दिया हमने, बल्ब जलने को 1 ऐसे लिखा, कॉपी बनाई जाती इसे, देखा जल गया तो 1 लिख दिया, नहीं जला तो 0 लिख दिया, ऐसे होता है। अब हमने दोनों में टच करा दिया तो दोनों फॉरवर्ड बायस होंगे, बल्ब तो एक ही है तो एक जला बस, तो 1 1, और यहाँ क्या आया। अब चेक करिए अलजेब्रा इसकी, A प्लस B, तो 0 प्लस 0 क्या हुआ, 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1, इसको फॉलो करता है ये। तो 2 इसमें डायोड आपके हो गए, एक सेल हो गई, ये हो गया। तो ये आपका इधर को लगा है, ये फॉरवर्ड बायस के सेंस में लगा है। अब हम ये करते हैं, पहले तीनों का सर्किट डायग्राम पहले ये वाला बना देते हैं, समझा देते हैं कैसे याद करोगे, तब फिर आगे आते हैं। दूसरे में इसी का उल्टा लग जाएगा, देखो रिवर्स में लग जाएगा ये, बस इतना याद करना, इसी से काम चल जाएगा तुम्हारा। ओके, उसमें क्या था, पहले PON था, इसमें पहले NOP आ गया, बस इसी से याद कर लेंगे। ये आपका कौन सा गेट हो गया, एंड गेट हो गया। नाट में क्या होता है, नाट में ट्रायंगल फॉर्म के, इसमें ट्रांजिस्टर लग जाता है ये, तो ट्रांजिस्टर लगा समझ लो कौन सा गेट है, नाट गेट, इसी से पहचानो, बस आइडेंटिफाई करने को आता है आपको। ठीक, आर गेट में क्या हुआ, पहले P आया फिर N आया, और एंड गेट में पहले N आया फिर P आया, और इसमें ट्रांजिस्टर का काम हो जाता है। ठीक, अब इसके बाद क्या होगा, नैंड गेट और नार गेट, तो उसमें क्या करेंगे इसे, तो नैंड गेट में क्या आएगा, नाट और एंड को ऐड कर देंगे, नाट का ये सिंबल है, एंड का पीछे पड़े, और नार में आओगे तो आर और नाट को ऐड कर देंगे, बस सर्किट आपको याद हो गया। बोलो, आर वाले में क्या बताया हमने, पहले P फिर N, एंड में क्या बताया, पहले N फिर P,
और नाट में क्या बताया, ट्रांजिस्टर लगा होता है। नार में आओगे तो नाट और आर का सर्किट जुड़ जाएगा। नैंड में आओगे नाट और एंड का सर्किट ऐड हो जाएगा। देखिए ये देखिए, ये आपका पीएन हुआ। देखिए इधर नाट गेट लगा दिया, नार हो गया। और देखो ये गलत कर दिया है, इसका सिंबल इधर का होगा। ओके, तो अब ये एक तो क्वेश्चन मतलब ये रेयर बहुत कम आते हैं, लेकिन आ जाए तो कोई मुश्किल चीज नहीं है, कर सकते हो सब लोग। ठीक, अब हम एक एक गेट की ट्रुथ टेबल पे आते हैं। तो ये अब हम लोग आते हैं आर गेट। तो आर गेट का हम यहां पर ट्रुथ टेबल पे आ जाएंगे। इधर देखिए, इनपुट और इधर इनपुट में 2 हैं और ये y इज इक्वल टू, ठीक, 0 0 0 1 1 0 1 1। चलो बताओ, 0 प्लस 0, 0 प्लस 1, 1 प्लस 0, 1 प्लस 1। सीधे अलजेब्रा फॉलो कर रहा है ये। अब इसको हम ऐसे एक लाइन में याद करना चाहें, कैसे याद करेंगे? आउटपुट का देखा करो सिमिलर। सिमिलर मतलब या तो 3 1 होंगे या तो 3 0 होंगे। 3 1 है यहां पर। अब उसके अंदर आ जाओ इनपुट का सिमिलर। इनपुट सिमिलर मतलब हो गया 2 0 या 2। अब देखो ये, हाँ, तो हम क्या कह सकते हैं बताओ? इफ एट लीस्ट एनी वन इनपुट इज ऑन देन आउटपुट विल आल्सो ऑन। कम से कम कोई एक ऑन होगा। देखो ये ऑन है, ऑन हुआ, ये ऑन है, ऑन हुआ। कोई एक कम से, दोनों है तो अच्छी बात है, लेकिन कोई एक कम से कम एक ऑन होगा तो आउटपुट हमारा क्या होगा? ऑन होगा। अब आते हैं हम लोग एंड गेट का, जिसका ये सिंबल है, इसके बारे में आते हैं। इनपुट आउटपुट ये y इज इक्वल टू ए बी को फॉलो करेगा। 0 0 0 1 1 0 1 1। अब बताइए, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 1 इंटू 0 1 इंटू 1। क्लियर हो गया? मल्टीप्लाई किया सीधे। अब इसको कैसे हम याद करेंगे? ये देखिए, सिमिलर इनपुट आउटपुट हमने लिया, 3 0 लिया, उसके सामने आ जाओ ये। तो ऑफ पे क्या हुआ? ऑफ एट लीस्ट एनी वन इनपुट इज ऑफ देन आउटपुट विल आल्सो ऑफ। उसमें ऑन पे ऑन था, इसमें ऑफ पे कोई एक ऑफ है। देखिए ये ऑफ है, ऑफ हुआ, ये ऑफ है, ऑफ हुआ। ठीक, चलिए अब आते हैं हम लोग नॉट गेट पे। नॉट गेट में क्या है? ये ए और वाई इज इक्वल टू ए बार। इधर हमने लिखा इनपुट, इधर लिखा आउटपुट। इधर ये ए बार, तो 0 का 1 और 1 का एक इनपुट, ओनली 1 इनपुट एंड 1 आउटपुट। चलिए आते हैं हम लोग नार गेट। नार गेट, नेगेटिव ऑफ आवर गेट इज कॉल्ड नार गेट। ठीक,
मतलब आर और प्लस नॉट इज इक्वल टू नॉट। तो इसका सिंबल ये इस तरह बन जाता है कि जो ये नॉट अकेले कहीं तब तो सिंबल इस तरह से बनाएंगे, लेकिन आर और एंड गेट में हम इसको करेंगे तो बस ऐसे ये जीरो टैग बना दिया, बस ये नॉट का सिंबल होता है, एकदम यहीं पे लगा दिया। अब इसकी जो एलजेब्रा होगी यहां पर ए बी, तो ये तो आ जाएगी आपकी क्या ए प्लस बी, और यहां हो जाएगा ए प्लस बी का बार। ठीक, अब इसकी ट्रूथ टेबल देखिए, इनपुट एंड आउटपुट, ए बी वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी का बार। चलिए बताइए, 0 0 0 1 1 0 1 1। चलिए 0 प्लस 0, 0 प्लस 1, 1 प्लस 0, 1 प्लस 1, इसी का उल्टा करते जाओ, अपोजिट। 0 का उल्टा 1 का उल्टा, 1 का उल्टा 1 का उल्टा। अब इसको हम कैसे एक लाइन में याद करेंगे? इधर देखिए, यहां 3 सिमिलर हमने लिए, तो 3 सिमिलर लिए, इसके सामने सिमिलर इनपुट पे देखो ये है, तो क्या कहोगे? ये आपका ऑन पे ऑफ। आर में क्या था? ऑन पे ऑन, और नार में क्या हो जाएगा? ऑन पे ऑफ हो जाएगा। बोलिए, उल्टा हो गया उसी का। ठीक, आर गेट में हमारा क्या था? ऑन एट लीस्ट एनी वन इनपुट इज ऑन देन आउटपुट विल आल्सो ऑन। और इसमें क्या हो जाएगा? एट लीस्ट एनी वन इनपुट इज ऑन देन आउटपुट विल ऑफ। ये 4 लाइन्स याद करो तो तुम्हें जो है ट्रूथ टेबल आइडेंटिफाई करने में इजी रहेगा। एक मिनट, कौन सा था ये? नार था ना, नार। अब आते हैं हम लोग नैंड गेट। ये तो इसकी ट्रूथ टेबल हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, इसका सिंबल नहीं बना तो इधर देखिए, ये एंड गेट हुआ, मतलब एंड प्लस नॉट इज इक्वल टू, तो मतलब नए एंड गेट, तो एंड गेट ये हो गया आपका, और ये नॉट गेट हो गया। ए बी वाई इज इक्वल टू ए बी, और ये हो जाएगा ए बी का बार, और ए बी का बार मतलब ए बार प्लस, थ्योरम लगाना चाहो, इसका जो सिंबल होगा ऐसे बना लेंगे हम लोग, ये ऐसे ए एंड बी, यहाँ वाई आएगा आपका ए बी। ठीक, ये आपका हो गया नैंड गेट। अब इसकी ट्रूथ टेबल पे हम लोग आ जाते हैं। इधर देखिए, इनपुट एंड आउटपुट, ए बी, और यहां हो जाएगा वाई इज इक्वल टू ए बी, वाई इज इक्वल टू ए बी का 0 0 0 1 1 0 1 1। 0 इंटू 0, ये बताओ, ये भी बताओ, ये इसका उल्टा, इसका उल्टा, इसका, इसका। अब इसको कैसे याद करेंगे? दोनों सिमिलर आउटपुट देखिए, 1 1,
इसका सिमिलर इनपुट में देखिए ये आया आपका ये, तो एट लीस्ट एनी वन इनपुट इज ऑफ देन आउटपुट विल ऑन। और एंड में क्या था, एट लीस्ट एनी वन इनपुट इज ऑफ देन आउटपुट विल आल्सो ऑफ। अब चारों के एक बार समझ लो, पहले हमने पढ़ा है आर गेट, आर में क्या था बताओ, ऑन पे ऑन, नार पे ऑन पे ऑफ, एंड पर ऑफ पे ऑफ, और नैंड पर ऑफ पे ऑन। ये चारों लाइन याद किए रहिएगा, ठीक। इसके बाद आते हैं हम लोग नार गेट, ठीक। बेसिक गेट्स आपके कहे गए, यूनिवर्सल गेट कहे गए नार और नैंड, नार और नैंड, ठीक। तो नार और नैंड को क्या कहा गया, यूनिवर्सल गेट। क्यों कहा गया, क्योंकि इससे हम बेसिक गेट्स कौन से हुए, आर एंड नॉट, ये बेसिक गेट, इनको हम बना सकते हैं। अब जैसे यहां पर ये देखिए नार गेट एज नॉट, आर और एंड, ये कॉम्बिनेशंस यहां पर दिखाए गए हैं आपको। चलिए, तो क्या होता है इसमें देखो। अब जैसे नॉट में क्या होता है, वन इनपुट एंड वन आउटपुट, लेकिन हमारे पास यहां तो नार है जिसमें दो इनपुट और एक आउटपुट होता है, तो दोनों इनपुट को हमने मिला दिया, एक बना दिया, तो एक इनपुट और एक, अब ये नॉट बन गया हमारा। अब यहां पर हम ये लगाए तो देखिए ये बार आएगा, देखिए यहां पर आएगा आपका ए प्लस ए आएगा, ए प्लस ए इज इक्वल टू ए आया, और ए का उल्टा फिर क्या हो गया, ए बार हो गया। तो नॉट का सिंबल हमारा ये, इसका सिंबल ये हो जाएगा, नॉट का एक सिंबल हमारे पास और आ गया, एक इनपुट दे दिया, यहां एक आउटपुट दे दिया, तो ये नॉट का सिंबल बन गया हमारा। यहां ए लगाएंगे तो हमें यहां ए बार मिलेगा। फिर इसके बाद यहां पर देखिए दो, अब एक ये लगा दिया, एक ये गेट लगा दिया। अब इसकी अलजेब्रा देखो, यहां आएगा ए प्लस बी, इसका यहां करोगे ए प्लस बी बार, यहां आएगा ए प्लस बी बार, ए प्लस बी बार और ए प्लस बी बार, एक बार लिख दो, ए प्लस ए इज इक्वल टू ए, तो यहां आएगा ए प्लस बी बार। अब इसका उल्टा करोगे, ए प्लस बी बार का बार, तो बिना बार, तो ए प्लस, फिर से देख लो, इधर देखो हम यहां बना दे रहे हैं, यहां ए प्लस बी आया, क्लियर हुआ। अब यहां ए प्लस, ये जो है नॉट लगा है, तो ए प्लस बी का उलट देगा ना, ए प्लस बी का बार बनाएगा, ए प्लस बी का बार, और यहां बी का है ए प्लस बी का बार, दो इनपुट हो गए हमारे पास। अब जब यहां आएगा, यहां पर आएगा, तो ए प्लस बी बार हम यहां लिख दे रहे हैं, ए प्लस बी बार एक, और ए प्लस बी बार दूसरा लिख दिया, तो एक बार लिखेंगे, ए प्लस बी का बार बोलो, क्या क्या थ्योरम लग गई, ए प्लस ए इज इक्वल टू। अब जब ये यहां आएगा, ये नॉट गेट है, तो इसको क्या करेगा, तो यहां पर हमारा जब आ जाएगा तो ये हो जाएगा ए प्लस बी बार का बार, तो बिना बार हो जाएगा, उल्टा को उल्टा क्या हो गया, सीधा। यहां पे आ जाओ, ए लगाया, यहां पर ए और यहां ए, यहां आएगा ए प्लस ए इज इक्वल टू ए, इसका उल्टा कर दो ए बार, तब यहां आ जाएगा हमारा इस जगह ए बार आ जाएगा। ऐसे यहां हमारा क्या आ जाएगा, बी बार आ जाएगा। यहां जब आओगे यहां ए बार प्लस बी बार, और जब इस पर आ जाओगे यहां पर, तो यहां पर आएगा ए बार प्लस बी बार का बार, बोलो। अब थ्योरम यहां अप्लाई कर दो, यहां अभी ये बार भूल जाओ, ये समझो लगा हुआ है। और डी मॉर्गन थ्योरम क्या होती है, तो ये हो जाएगी ए बार बार इंटू बी बार बार, तो हो जाएगा ए इंटू, क्लियर हुआ। लेकिन थ्योरम नहीं याद होती है तो आप ट्रूथ टेबल से किसी चीज को आइडेंटिफाई कर सकते हो, जैसे हमने ट्रूथ टेबल बनाया और सब पे रखो और उससे चेक कर लो।
अलजेब्रा आपको नहीं आती है, जिसको आती है अलजेब्रा कर ले, और दूसरी चीज़ है इसको रटे रहना, क्योंकि बहुत आते हैं ये। रटे कैसे रहना कि नार गेट को नाट बदलने के लिए 1 की ज़रूरत हुई, नार को आर में कन्वर्ट करने के लिए 2 की ज़रूरत हुई, नार को इसमें बदलने के लिए 3, 1 2 3। अब नार का सिंबल समझते ही हो सब ये। तो नाट में आए तो 1 जरूरत पड़ी, और नार को हम लाए किसमें, आर में, तो कितना 2 की जरूरत पड़ी, और फिर 3, 1 2 3। अब जब हम नैंड गेट करेंगे तो रिवर्स 1 3 2, 1 3 2। अब देखिए ये देखिए नाट है, नार गेट था यहां पर। अब यहां हमने 1 इनपुट कर दिया तो एक नाट का सिंबल हमारे पास और आ गया, बोलो। तो नाट के 3 सिंबल हमारे पास हो गए। एक तो हमारे पास ये हो गया, ये हुआ ए बार। दूसरा हमारे पास ये हो गया ए बार। तीसरा हमारे पास ये हो गया। तो 3 सिंबल हो गए ये। ठीक, एक बार आया था कि एक और रख दिया था, इसमें पूछा कौन सा नाट का सिंबल नहीं है। ठीक, तो देखिए अब यहाँ पे आ जाइए। अब जैसे करना और अलजेब्रा में एक बता देते हैं आपको। यहाँ ए लगाया, ए आया, यहाँ पे आया ए प्लस ए इंटू ए का उल्टा ए बार। यहाँ ए बार आएगा, और यहाँ अब जब यहाँ आएंगे हम लोग तो ये आ जाएगा ए बार इंटू, और जब इस पर यहाँ पे आ जाएंगे ए बार इंटू बी बार का बार। अब थ्योरम लगा दीजिए। थ्योरम लगाओगे तो ए बार बार प्लस बी बार बार इज इक्वल टू ए प्लस, ये हो गया। तो ऐसे याद कर लेना कि पहले हमने आर गेट पढ़ाया, मतलब पहले ये इसमें आए, नार को कन्वर्ट कराया, नाट में, आर में, एंड में। तो 1 2 3, और फिर इसके बाद नैंड को कन्वर्ट कराया तो 1 3 2। देखिए इसमें 3 नैंड गेट हैं, इसमें कितने हैं, 2। तो क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि कभी कभी पूछ लेते हैं कि भाई नैंड गेट को आर गेट में कन्वर्ट करने के लिए कितने गेट जरूरत होती है। एक तो ये आ जाता है, और दूसरा ये तो कम आता है लेकिन ये ज़्यादा आ जाता है। जैसे ये दे देंगे, पूछें कौन सा गेट है ये, तो हमारे पास फिर 2 रास्ते रहते हैं। एक तो अलजेब्रा लगा के चेक करें, दूसरा ट्रूथ टेबल बना चेक करें, और तीसरा होता है हम इसको याद किए रहें। तो याद करना ज़्यादा बेहतर है, टाइम आपका बच जाया करेगा, और कोई मुश्किल नहीं है। फर्स्ट में क्या हुआ 1 2 3, और इसमें क्या हुआ 1 3 2। तो ये काफ़ी पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक्सक्लूसिव ऑर गेट या जार गेट कहा जाता है इसको। इसकी अलजेब्रा होती है y इज इक्वल टू ए प्लस का सिंबल b, तो ए बार b प्लस ए बी बार, मतलब एक बार एक पे बार, एक बार दूसरे बार। ठीक, और इसका जो है चलिए 1 0 एंड 1 1। अब इसमें लगाइए जरा, देखिए यहाँ 0 लिया तो 0 को उल्टा यहाँ क्या हुआ, यहाँ 1 आ गया। अभी रोके रहो, ये 0 यहाँ से गया तो ये 1 और 0, तो 1 इंटू 0, यहाँ 0 आ जाएगा। अब इधर जो हमने 1 मिनट क्या लगाया था, पहले 0 लगाया था ना, तो 0 लगाया, 0 को उल्टा यहाँ 1 आ गया, ये 0 इधर से आ गया, इधर 0 लगाया, ये 0 आ गया, यह 0 को उल्टा 1। 1 इंटू 0, 1 इंटू 0, 0 प्लस 0, तो यहाँ हमारा आएगा। अब एक और चेक कर लेते हैं 0 1 लगा के। ये 0 हमने लगा दिया इधर, तो ये तो आएगा ये। अब ये 1 लगा दिया यहाँ 1, तो यहाँ हमारा 1 आ गया, यहाँ 1 का उल्टा 0 हो गया।
1 इंटू 1, यहाँ 1 हो गया, 0 इंटू 0 0, 1 प्लस 0, ये 1 आएगा, ये भी 1 आएगा और ये आएगा। ठीक, ये जॉर गेट होता है और इसमें जो है 5 गेट होते हैं। एक हो गया आर, 2 हो गए कौन से, नाइंड वो एंड, और 2 हो गए नॉट। ठीक, दूसरा होता है जनार गेट, और जनार गेट में एक्सक्लूसिव ऑफ नार गेट इज कॉल्ड जनार गेट। यहीं पर नॉट गेट लग जाता है, मतलब उसका भी यहीं हम कंपेयर कर दे रहे हैं, ये ऐसे ये लग जाएगा ये, और इसकी जो एलजेब्रा हो जाती है तो ये हो जाता है ए बार बी बार और प्लस ए बी, एक बार दोनों बार और एक बार किसी बार नहीं, ऐसे। ठीक, तो ये इसी का जस्ट अपोजिट हो जाता है, तो 0 को उल्टा यहां आ जाएगा 1 0 0 1। ठीक, अब समझिए ध्यान से कैसे। जब तुम्हें ट्रुथ टेबल आइडेंटिफाई करनी हुआ करे तो कुल हमारे पास 6 गेट हो गए। ठीक, आर, नार एंड नैंड, जार और जनार। तो 2 कैटेगरी हो गई। एक में हो गई जो 4 गेट शुरू के थे, उसमें आउटपुट में या तो 3 1 या तो 3 0, और इसमें दोनों में 2 0 2 1। तो जैसे हम ट्रुथ टेबल देखेंगे तो पहले 2 कैटेगरी में हम कैटेगराइज हो जाएंगे किधर हमें जाना है। ठीक, अब उधर जब आना है हमें, हमारे पास हमने 4 लाइन आपको बताई, वो नहीं याद है तो आप फिर एलजेब्रा पे आ जाइए। एलजेब्रा आर गेट की क्या बताया हमने, y इज इक्वल टू ए प्लस बी, वो नहीं है तो उसी को उल्टा कर दो, y इज इक्वल टू ए प्लस बी का बाहर से चेक कर लो, तो आपका आर और नार दोनों चेक हो गया। ये दोनों नहीं है तो एंड पे आ जाओ, एंड होता है y इज इक्वल टू ए बी, ये नहीं है तो फिर नैंड गेट हो गया, y इज इक्वल टू ए बी बार हो गया। बोलिए ओके। अब हम आते हैं जार और जनार पे। इसमें क्या करो कि कोई एक की याद कर लो, चाहे इसका याद कर लो चाहे उसका याद कर लो। ठीक, इसी से काम चल पाएगा। ठीक, अब हमने क्या किया, मान लो ये हमने याद कर लिया है कि भाई जार गेट का ये है, और हमने इसको यहां पे अप्लाई किया। अप्लाई करने पे देखिए ए बार है, अब देखिए चेक करिए इसको, ए बार बी और ए बी बार है, तो ए की 0 रखिए यहां पर, 0 का बार, बी की जगह 0 रखो, फिर 0 रखो, फिर 0 का बार। 0 का उल्टा क्या हुआ, 1 1 इंटू 0 1 0 0 1, 1 इंटू 0 0 0 इंटू 1 0 0 0। ठीक, तो ये हमारा 0 आया, 0 आया मतलब हमारा ये वाला हुआ। ठीक, अब मान लो हम क्या बताना चाह रहे हैं, मान लो ये ना दिया होता, आउटपुट में ये दिया होता। ठीक, और हमने चेक किया था हमारा आंसर क्या आया, तो इसका मतलब जनार नहीं तो कौन सा है, जार गेट। बोलो, हम एक की याद कर लेंगे, बस इसकी याद कर लेते हैं एलजेब्रा, इसकी एलजेब्रा से हमने चेक किया, ये मिल गया तो ठीक है, तब तो ठीक जार गेट है ही है, और ये नहीं मिला तो कौन सा गेट है, जनार गेट है। आगे जाने की जरूरत नहीं है, एक ही केवल काम चल जाएगा, इसका याद कर लिया। इससे यदि ये ट्रुथ टेबल हमारी मैच कर रही है तो ठीक है, जनार गेट हो गया। ये नहीं मैच करी तो कौन सा गेट है, कि वो 2 ही गेट होंगे जिसमें 2 0 और 2 1 आएंगे, तीसरा गेट नहीं है। पॉइंट क्लियर हो गया हमारा। तो 4 वो 2 ये 6 गेट हो गए जिनकी ट्रुथ टेबल आपको आइडेंटिफाई करने को आती है। अच्छा, इसके बाद सर्किट में क्या होता है, यहां पर ये जो नॉट गेट यहां लगा, यहां लग जाता है, बाकी सब सेम रहता है। जनार गेट में क्या होता है, यही ये जो नॉट है यहां लग जाता है, इसमें आ जाता है, बाकी में कोई चेंज नहीं होता है। तो ये आपका पूरा यहां तक का इसकी जो थ्योरी हो गई। ठीक, चलिए
प्रॉब्लम्स पे आइए इस पर। अब जैसे इसमें दिया गया आपको लॉजिक सर्किट द ट्रुथ टेबल इज, बताओ किसका है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। अब देखिए सब में आउटपुट में 3 1 और 3 0 दिए गए हैं, ठीक है। हाँ, कौन सा गेट है इसमें, नहीं ऊपर दिया होगा द फॉर द फॉलोइंग द लॉजिक सर्किट द ट्रुथ टेबल्स इज, चलो अच्छा इसे बता दो, नहीं है तब भी बताओ। फर्स्ट वाला कौन सा है बताओ। फर्स्ट वाला देखिए 3 इनपुट हैं, ये 3 आउटपुट में ये 1 1 लिया हम ना, ठीक। अब ये देखिए इसके सिमिलर आ जाइए, तो ऑफ पे ऑन नैंड, बोलिए इस पर आ जाइए। आउटपुट ये देखिए ये सिमिलर मिले हमको, इसके सिमिलर ये मिला ये, तो क्या है ऑन पे, तो कौन सा हुआ, यहां पे आओ। अब ये देखो ये अब 2 0 2 1 है, तो ये जॉर या जनार गेट है। अब मालूम जॉर गेट को चेक करते हैं, y इज इक्वल टू ए बी बार और ए बार बी। अब हम 0 0 रखते हैं, 0 रखा यहाँ 0 रखा, 0 रखा यहाँ 0 रखा, तो 0 ये 1 1 0, तो 0 प्लस 0 इज इक्वल टू, तो ये जार गेट नहीं है, जार गेट नहीं तो कौन सा हुआ। अब यहां देखिए, तो यहां क्या हुआ, ये देखिए 3 ये हमने आउटपुट पकड़े, अब इनका सिमिलर इनपुट पकड़ लो, ये ऑफ पे, अब ऑफ पे ऑफ है तो क्या हुआ, तो ये हो जाएगा। मान लीजिए ये चीज आपको नहीं है तो क्या करो, अलजेब्रा पे आ जाओ, पहले आ जाओ तुम आर गेट। आर गेट की अलजेब्रा क्या होती है, y इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब जैसे हम यहां पे आए 0 प्लस 0, 0 आना चाहिए था, 1 आ रहा है, तो इसका मतलब आर गेट नहीं है। उसी को उल्टा कर दो, तो 0 को उल्टा क्या हुआ 1, तो नार गेट में भी क्यों 1 आया, ये एक कदम और बढ़ लो, तो 0 प्लस 1 1, और 1 का उल्टा, इसका मतलब ये नार गेट नहीं है, ना आर है और ना नार है। दोनों बात क्लियर हुआ। अब तुम एंड पे आ जाओ, एंड में y इज इक्वल टू ए बी, तो 0 इंटू 0 और क्या आ रहा है, तो इसका मतलब एंड गेट भी, तो बचा कौन सा। अब आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, इसको चेक कर लीजिए, इसको देखिए ऐसे। पहले आते हैं हम लोग आर गेट पर, 0 प्लस 0 0 आ गया, एक और चेक कर लो 0 प्लस 1, तो आर गेट है ये। तो हमारे पास 2 रास्ते हैं, जैसे कि आप जो है चाहे एक लाइन जो हमने बताया उससे याद कर लीजिए, चाहे ट्रुथ टेबल को आइडेंटिफाई के लिए अलजेब्रा याद कर लीजिए। दोनों मेथड से जब भी ट्रुथ टेबल आइडेंटिफाई करनी होगी तो हमारे पास 2 रास्ते रहेंगे। एक में आपके 3 1 1 आएंगे या 3 0 0 आएंगे, और दूसरी कैटेगरी हो गई 2 0 2 1 आएंगे, उसमें जार या जनार होगा, इसमें से 4 गेट होंगे, ठीक।